लगा देंगे खुदावन को कि उन्होंने हम सबको भी रसोई में अच्छे से संभाल के रखा है। एक नया दिन भी है, एक नई शाम भी कि हम सब इन किस्तों की आराधना करने वाले हो पाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना स्तुति आराधना चिंता करने कर सकते। हम सब प्रार्थना जो करते हैं, हम प्रार्थना में निवेदन हमारी बंदी करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन हम सबको अपने हाथों में लीजिए। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, इस घर के ऊपर अपना आशीष हाथ रखिए। खुदावन सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। जब आपके दास बोले तो आप उनमें होके बोलिए। हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले पैसे खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग फेसबुक से देखते हैं, खुदा यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उनके भी हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। उनके भी तकलीफों के हाथ हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की स्तुति और आराधना किया जाते हैं और ये प्रेज़ द लॉर्ड। Oh
Praise Lord। प्रेज द लॉर्ड। समय होगा वचन का, तो आइए हम सब वचन पे चलते हैं। वचन से पहले हम सब पुरुष को चलेंगे। Praise Lord। आइए हम सब वचन को चलते हैं, जो हम प्यार सबसे पहले लिखा है। Praise the Lord. Hallelujah. की उत्तम बात कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन से किया, अपने वचन को सिखाया और वासियों की कहा हमें अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ाता है, सिखाता है और हमें बहुत आयत से पिता अपने वचन के द्वारा स्थिर करता है। कितनी उत्तम बात है कि हम पिता के वचन को जानने पाए, कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन को देखने पाए।
कितनी उत्तम बात कि हम पिता के वचन में बने रहने पाए, क्योंकि यही हमारे लिए एक उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन क्या बताता है, क्या कहता है, आइए हम पवित्र वचन को जानें और समझें। पवित्र वचन को, खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब उस अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 12:29। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि वह उस पर बलवंत को ना बांधे, तब वह उसका घर लूट लेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्या कह रहा है खुदा का वचन, क्या बोल रहा है खुदा का वचन। खुदा के पवित्र वचन को जानने समझने के लिए हमें खुदा के पवित्र वचन को पूरी तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करना है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मत्ती 12 और उसका 29वीं आयत। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, देखा, कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। क्या कह रहा है पवित्र वचन। हम कहते हैं भैया पता नहीं कैसे हमारे घर में, हमारे जीवन में ये विपत्ति आ गई, पता नहीं कैसे हमारे बच्चे हमारी बातों को सुन नहीं रहे, कैसे पता नहीं हमारे जीवन में ये घटी हो गई, कैसे हमारे जीवन में ये बातें हो गई हैं। लेकिन अगर बहुत ध्यान से हम वचन को देखें तो वचन कह रहा है कि ये विपत्ति जो आई है, ये घटी जो आई है, ये तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं, ये जो तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, ये यूं ही नहीं आ गई। कैसे कह रहा, कैसे। हालेलुया। तो कह रहा, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। इससे पहले कि वो विपत्ति, इससे पहले कि वो घटी, इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में वो बीमारी, इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में वो रोग, इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में वो बातें जो तुम नहीं चाहते आए, वो कैसे तुम्हारे जीवन में आ गई। खुदा ने कहा कि एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। तो फिर ये रोग कैसे आ गया। यानी डेरे में कोई छेद है, यानी हमारे जीवन में कोई घटी है, यानी हमारे जीवन में कोई कमी है जिसके कारण हमारे जीवन में ये रोग आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। हमें अपने पिता के वचन के प्रति बहुत तायत से बढ़ता हुआ बनना है। और बढ़ता हुआ और ईमानदार कैसे बढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनते, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अधर्म के काम हमें हमारी विपत्ति, हमारे कलेश और हमारी घटी के प्रति ले आते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वो बातें हो रही हैं जिन बातों को हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कभी हो, लेकिन तब भी वो हमारे जीवनों में घट रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा केवल एक बात के लिए हो रहा है कि हमने अपने पिता के वचन पर कान नहीं लगाया। हमने अपने पिता के वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को तत्पर नहीं करा। और अगर हमने अपने पिता के वचन को सुना भी तो अपने कानों को झाड़ लिया, अर्थात जो पिता ने वचन में कहा
उसके अनुसार करने में हमने चौकसी नहीं की। कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। बताओ, ये कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट ले। इससे पहले कि वो उसका माल लूटे, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले। जब तक, क्या लिखा है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, यानी कि जब तक वो अपने वश में, जब तक वो उस बलवंत को अपने चुंगल में बांध ना ले, अपने वश में बांध ना ले, तब तक वो उसके घर में घुस के उसके सामान को नहीं लूट सकता। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। जब हम पाप में गिरते हैं तो हम पाप की मजदूरी यानी कि अपने जीवन में क्या पाते हैं, घटी। पाप की मजदूरी मृत्यु। जब हम अपने जीवन में पापों को करते हैं तो हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो विपत्ति, वो घटी हमारे जीवन में आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब वो विपत्ति, वो घटी हमारे जीवन में आती है तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे ये विपत्ति, ये घटी हमारे जीवन में आ गई। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में उन विपत्ति, उन घटियों को जिसको हम अपने जीवन में देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने जीवन में देखें, जानें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, गेट खोल दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत उत्तम बात है कि हम अपने जीवन में अपने पिता को जब अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और अपने पिता को अपने जीवन में ग्रहण करके चलने पाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सामर्थ ये होती है कि हम अपने जीवन की विपत्ति घटी को अपने जीवन में क्या करने पाते हैं, अपने जीवन से दूर करने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन भर अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। और जब हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हमारा खुदा हमें बहुत तायत से बढ़ाता है। हमेशा एक बात याद रख लीजिए, मत्ती 12 और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत उसका माल होता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वह उसका घर लूट लेगा। इसलिए जब तक हम पाप में और अधर्म में अपने जीवन में फंस नहीं जाते, तब तक हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आती। लेकिन इससे पहले कि हम पाप में, अधर्म के कामों में फंसे, हमारा खुदा हमको क्या करता है, छुटकारा देता है। हमारा खुदा हमको क्या करता है, पवित्र करता है। हमारा खुदा हमारे लिए क्या करता है, बहुत तायत से अपने सहाय हो जाते हैं। और अपने जीवन में हम बहुत तायत से अपने पिता के वचन से दूर हो जाते हैं। क्यों? धीरे धीरे क्या होता है, पिता का पवित्र वचन हमको क्या करता है, बहुत तायत से क्या करता है, हमारे जीवन में हर अंधकार को दूर करता है। लेकिन जब हम उस पवित्र वचन को अपने जीवन से दूर कर देते हैं तो हम अधर्म के कामों में बहुत ज्यादा से क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए
जब तक वो मनुष्य उस बलवंत को ना बांध ले तब वह उसका घर लूट लेगा। अर्थात जब हम पाप में बंध जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने पिता के उस वचन को जो सामर्थ्य से भरा है खो देते हैं। लेकिन पिता हमें कभी नहीं छोड़ता। पाप में गिरने के बाद भी वो हमारे पापों को शुद्ध करता है, एक बार फिर से हमें शुद्ध करके खड़ा करता और हमें स्थिर करता है। हमेशा याद रखिए, अगर हम अपने खुदा के साथ हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव से हम पार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने खुदा के साथ नहीं हैं तो हर एक पड़ाव पे, हर एक जगह पर हम अपने जीवन में क्या होंगे? हार जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। लिखा है 30वीं आयत में, तब जो मेरे साथ नहीं, देखा, जो मेरे साथ नहीं, यानी कि जब हम उस मनुष्य को, यानी उस पाप को, उस पाप के दुष्ट को, उस दुष्ट को जब अपने अंदर घुसने देते हैं तो वो दुष्ट क्या करता है? हमारे अंदर से सबसे पहले खुदा की प्रेजेंस को हटाता है। जब हवा के पास वो दुष्ट आया तो उस दुष्ट ने किसी भी चीज की बात नहीं करी। उस दुष्ट ने वो बात करी जो बात खुदा ने उन्हें कही थी। ठीक इसी तरीके से दुष्ट जब हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले हमारी शांति, हमारे धैर्य, हमारे धीरज, हमारी करुणा, हमारे अंदर की नम्रता को, हमारे अंदर की आशा को, हमारे अंदर के विश्वास को क्या करता है? सबसे पहले ठेस पहुंचाता है। सबसे पहले वो हमारे विश्वास को क्या करता है? डाउन करता है। जैसे झम से होता है ना, आदमी खड़े खड़े जब गिरता तो तब धड़ाम से गिरता, वैसे ही विश्वास हमारा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में दुष्टता के काम करते हैं तो पाप को क्या मिलता है? रास्ता मिल जाता है। पाप के लिए क्या खुल जाता है? द्वार खुल जाता है। और वो पाप का पुरुष हमारे अंदर वास करने के लिए आ जाता है और हमारे विश्वास को सबसे पहले क्या करता है? गिराता है। क्यों गिराता है हमारे विश्वास को? ताकि जैसे ही हमारा विश्वास गिरे वैसे ही हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में वो दुष्ट तांडव मचाए। और जैसे ही वो दुष्ट हमारे विश्वास को गिराता है वैसे ही खुदा जो उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर होती है वो हमारे अंदर से चली जाती है। तब 30वीं आयत में लिखा है, मत्ती 12:30 में, जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं, यानी कि अब हम खुदा की प्रेजेंस से सबसे पहले अब हम क्या है? दुष्ट के साथ हो गए। देखिए, कभी कभी ऐसा आप देखते होंगे कि कोई मनुष्य है जो खुदा के वचन में बहुत चल रहा है। आप देखते होंगे बहुत अच्छा चल रहा है, खुदा के वचन में बहुत अच्छे से बैठ रहा है, बहुत अच्छे से खुदा के वचन को मान रहा है, खुदा के वचन में का भय मान रहा है। लेकिन जब वो जीवन में अपने खुदा से बलवा कर लेता है या वो अपने खुदा को छोड़ देता है तो वही जो खुदा के वचन में चल रहा था, वही जो खुदा के वचन में बना था, वही खुदा के विरोध में बातें करने लगता है। आप कभी देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भाई, कोई बहन किसी संस्था में या किसी कलीसिया में चल रहे हैं या कोई भी किसी के संगत में है, और जब तक वो चल रहे हैं, वचन में चल रहे हैं, वचन में चलते चलते बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो वचन में चलना छोड़ देते हैं तो अचानक से वो उसी संगति की बुराई करने लगते हैं। देखिए, अगर आप ये बात आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो पाएंगे
जबकि अगर वो संगति सही है और खुदा की आत्मा में चल रही है, तो कभी कभी खुदा के वचन से मनुष्य गिर जाता है, लेकिन इसमें मनुष्य अपनी कमी नहीं दिखाता कि मेरी कमी के कारण मैं उस विश्वास से गिर गया, मैं उनके साथ नहीं चल पा रहा या उनके उस संगति में नहीं। वो अपनी कमी को छुपाने के लिए उस संगति पे दोष लगाता है। क्या करता है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से ये बातें घटती हैं संसार में। इंसान जैसे ही उस संगति से निकलता, उस संगति की बुराई करने लगता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक संगति से वो दूसरी संगति में जब जाता है तो वो उससे और ज्यादा सामर्थ्य की बातों को प्राप्त करने के लिए जाता है, और जो खुदा के वचन से निकल के जाता है वो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन जो अपनी घटी के कारण संगति को छोड़ता है वो बुराई करता है। हमेशा याद रखिए, जो मेरे साथ नहीं, देखिए क्या लिखा 30वीं आयत, जो मेरे साथ नहीं। आप देखिए, जो मेरे साथ नहीं, क्या कह रहे हैं आप? यानी कि अभी तक तो साथ थे, अब ऐसा नहीं कि खुदा इसी संगति में, ब्रदर रोहित की संगति में, खुदा ब्रदर रोहित से भी अच्छे प्रचारक, खुदा के बहुत अभिषिक्त लोग इस पृथ्वी पर हैं। खुदा उनकी संगति में बहुत ताकत से बढ़ा चढ़ा कर उनकी अपनी प्रेजेंस उनको देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में वो काम नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में वहां नहीं बढ़ पा रहे, हम वो नहीं चल पा रहे, तो खुदा के कुछ लोग उस चीज से हट के और आगे बढ़ जाते हैं, और इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब कोई मनुष्य अपने अधर्म के काम के कारण संगति छोड़ता है तो वो बुराई करता है। क्या करता है? बुराई करता। अब जैसे हम लोग की संगति में बहुत से लोग आए और बहुत से भाई बहन आए, बहुत साल चले और छोड़ भी दिया, लेकिन जब आप देखते हैं, उनके पास जाते हैं, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो वे इस संगति की बुराई नहीं करते। जितने लोग भी इस संगति से छोड़ के गए हैं वे बुराई नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पापों के कारण इस संगति को छोड़े होंगे। वे क्या करते हैं? वे विरोध में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन विरोध में बोलता है? वो जो संगति को अपने पापों के कारण छोड़ते हैं। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक ऐसे वचन में चल रहे हैं, ऐसी सामर्थ में चल रहे हैं जो पिता ने हमें दी है। कलाम में लिखा है मत्ती 12:30 में, जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है। वो मेरे विरोध में है। देखा, साथ का मतलब ये नहीं कि हमने संगति छोड़ दी। अगर तुमने इस संगति को छोड़ा तो तुम इससे भी अच्छी संगति में जाओ, और अगर इससे अच्छी संगति नहीं है तो तुम्हारा यही ठहरना उत्तम है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस संगति से हटो तो तुम इससे नीचे भी गिर जाओ। हमेशा याद रखिएगा। वचन बताता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जहां पर तुमको पिता ने ठहराया वहां पर तुम बने रहो। कितने लोग बने रहते हैं? जब तक कोई बलवंत आके उस बलवंत मनुष्य के को ना बांध ले, जब तक कोई मनुष्य आके उस बलवंत को ना बांध ले, ना बांध ले, तब तक वो उसे लूट नहीं सकता। यानी जब तक हम पिता के प्रेजेंस में हैं, यानी जब तक हम पिता के वचन में हैं, तब तक वो हमें लूट क्यों प्रिंस है बात सही नहीं? कई ऐसे भी लोग होते हैं जो 2-3 दिन से प्यासे होते हैं। कितने दिन से? 2-3 दिन से। हमें हर चीज तुरंत चाहिए। क्या? हमेशा याद रखना, अपने आप को थोड़ा इन सारी बातों में सहने की शक्ति लाओ।
हो सकता है कि हमें यहाँ पानी मिल जाए, हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह हो जहाँ हमें सुबह से रात तक पानी ना मिले, फिर हम क्या करेंगे? वचन हमें सिखाता है हर बात में, क्या? हर बात में मेरे वचन के निकट आओ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं दोपहरिया में लोगों के घर गया और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही, बहुत तेज, ऐसा लग रहा बस पानी मिल जाए, लेकिन वहां पर मैं गया और मुझे वचन बोलना है। मैंने उस पानी को दूर कर दिया अपने पास से। क्या? पानी को दूर कर दिया। पूछो कैसे? मैंने उसके विषय में सोचना ही छोड़ दिया। अब मैंने ये मान लिया कि मुझे वचन बोलना है। अब प्रचार करेंगे, वचन में बैठेंगे, वचन को सुनेंगे आराम से। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैंने उस पानी की प्यास को यानी पानी को दूर किया, वैसे मैंने वचन 1.5 घंटा प्रचार किया वहां। 1.5-2 घंटा प्रचार करके आराम से बैठ के तब पानी पिया। ये भी हो सकता था कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैं उनसे पानी मांग के पी लेता, लेकिन मैंने नहीं कहा। पूछो क्यों? इसका पूछो क्यों? क्योंकि अब भोज मिलेगा। क्या मिलेगा? भोज मिलेगा। वचन बताता है जब किसी घर में तुम जाओ और वहां पर जाके तुम मेरे वचन का प्रचार करो और कोई तुम्हें मेरे नाम से 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो उसका प्रतिफल वो कभी ना खोएगा। आमीन। आप मुझे बताइए, आपका बर्थडे ताली बजाइए। अब आपके बर्थडे में आप ना आए, थोड़ा देर करके आ रही हैं आप, तो क्या कोई जितने जने वहां आए सब केक खाने लगेंगे? एक बच्चे का मन कर रहा है केक खाने का और वो जा के बार बार केक पे जा रहा, तब भी केक नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसी आएगी, केक काटेगी, तब केक मिलेगा। यस नो? यस नो? तो केक क्यों नहीं काट के खा ले रहे हैं सब? और जो प्रिंसी के बर्थडे में जो इंतजाम किया है खाने पीने का, वो पहले से क्यों नहीं खाना पीने का ला के रख दे रहे हैं? फिर प्रिंसी का बर्थडे कैसे रहेगा? ठीक इसी तरीके जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक कैसे हम खा पी लें? अपने जीवन में जितना स्ट्रगल करेंगे, क्या उतना बढ़ेगी। मत्ती 12:30 में क्या लिखा? जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। वो मेरे विरोध में है। अरे तो ये साथ क्यों नहीं है? पहले तो साथ में थे, अब ये साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अब इनके अंदर एक मनुष्य आ गया जिसने इसके अंदर के बलवंत मनुष्य को बांध लिया। देखा? जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। विरोध में। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता यानी मेरे साथ के कामों में नहीं रहता, यानी मेरे कामों में हाथ नहीं बटाता, यानी मेरे वचन में कोई भी परिश्रम नहीं करता, जो मेरे साथ नहीं बटोरता। पिता ने कहा जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। जो मेरे साथ नहीं बटोरता। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? अभी हम लोग खुदावन यीशु मसीह के साथ अदन की वाटिका में खूब फल बटोर रहे हैं। अभी हम लोग जब वचन में बैठते हैं तो हम लोग किसके साथ बैठते हैं? खुदा के साथ। और खुदा के साथ क्या करते हैं? बटोर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं हम ये काम कर लें, वो कर लें, हम यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, ये कर लें, वो कर लें, कद्दू में 3 मार दें, अनाशपाती में 3 मार दें, हैं? लेकिन रबेका जी हो क्या रहा है? बटोर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जिसने जितना बटोरा, जिसने बहुत अधिक बटोरा, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। कह रहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता। अरे
तो खुदा के साथ बटोरना कैसे होता है? खुदा के साथ बटोरना कैसे होता है? खुदा के वचन में चल के, खुदा के वचन में बैठ के, खुदा के वचन को सुन के, खुदा के वचन को एक्सेप्ट करके क्या होता है? बटोरना। और अगर हम खुदा के वचन को में चल के ना बटोरें, ना एक्सेप्ट करें, तो क्या होता है? बिखेरना। हम तो देख रहे हैं भैया, जितना वो खुदा के वचन को नहीं सुनते उतना ज्यादा वो बढ़ते हैं। आपको मालूम है, किसी के घर में कोई बड़ी कार आ जाना, किसी के घर में कोई बड़ा फ्रिज आ जाना, या किसी के घर में बहुत बड़ा घर खरीद लेना, या किसी को खत्तों को बड़ा कर देना, ये बड़ी बात नहीं है। घर बनता है बच्चों से, पति से, पत्नी से और लोगों से जिनको खुदा बढ़ाता है। अगर आपस में प्रेम नहीं है, अगर आपस में हम एक दूसरे को काटने के लिए खड़े हैं, तो हम कभी भी बढ़ती को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पिता कहता है, यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि झोपड़ी में एक टाइम की रोटी महिलों में उत्तम भोजन करने से कई उत्तम है। यानी कि झोपड़ी में मैं 1 रुपए फल की रोटी खा लूं, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ और शांति से और बहुत प्रिय रहे, ये मेरे लिए उत्तम है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है हमें दिख रहा हो कि किसी का घर बहुत बड़ा है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास बंगला है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उनके जीवनों में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से व्यस्त हैं, वे अपने जीवनों में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। लेकिन पिता ने हमें बताया, मत्ती 12:30, जो मेरे साथ नहीं, जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है, वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। वो भी। अगर आप बटोरना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के साथ हो लीजिए, और अगर आप बिखेरना चाहते हैं आप उससे दूर हो जाइए। इसलिए भविष्यवक्ता कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे निकट जीवन है। तब पतरस कहता है, तुझे छोड़ के कहां जाए? जीवन की बातें तो तेरे पास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है हम सब भाई बहन अपने जीवन में थक चुके हों। हो सकता है हम सब भाई बहन अपने जीवन में पिता के वचन से दूर हो गए हों। हो सकता है हम अपने विश्वास में डगमगा रहे हों। हो सकता है हम अपने जीवन में अपने पिता के विरोध में पाप कर रहे हों। लेकिन आज अगर हम अपने खुदा के साथ बटोरने लगे तो सच में हम बहुत तायत से बढ़ जाएंगे। अपने जीवन में अपने पिता के वचन को बहुत तायत से बसने दो, क्योंकि ऐसा करके तुम अपने जीवन में बहुत तायत से बढ़ने पाओगे। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। इसलिए क्षमा नहीं की जाएगी पवित्र आत्मा की निंदा, क्योंकि तू बिखेर रहा है। Praise the Lord। क्या कह रहा कलाम? क्यों सब प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्षमा क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि बिखेरना है। क्या है? बिखेरना। इसलिए तो पतरस ने कहा, तुझसे दूर होके हम कहाँ जाएं? आनंद जीवन की बात अगर तेरे पास है। अब बताइए, कोई मनुष्य बिखेर रहा हो और एक मनुष्य बटोर रहा हो,
बिखेरने में कितना कैसा लगता है और बटोरने में। आपने ज्यादा नहीं बटोरा, एक ही बटोर लिया, एक ही तोड़ा बटोर लिया, लेकिन उसे तो बिखेर दिया। तो वो हमारे गिनती में एक तोड़ा है भला, लेकिन वो हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है, परंतु उसने क्या कर दिया? बिखेर दिया। उसने अपना जो कुछ था सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम खुदा के साथ बैठते हैं, आज जब हम खुदा के वचन को सुनने के लिए एक मन होते हैं, आज जब हम खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, आज जब हम खुदा के वचन को सुनने के लिए अपने कदमों को बाहर निकालते हैं, आज जब हम खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए स्वीकार करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार होता है। सच में पिता हमें बहुत प्यार करता है। इसलिए पिता कहता है, चाहे तुम जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम जितने गंदे, मैले, फटे, पुराने कपड़े पहने हो, चाहे तुम्हारे अंदर से बास आती हो, चाहे तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हो, लेकिन तब भी तुम आज भी अगर मेरी ओर दृष्टि करोगे, मैं तुम्हारे सारे अधर्मों को तुमसे दूर कर दूंगा। तुम्हारे पाँवों में मैं जूतियां पहनाऊंगा, तुम्हें मैं बैगनी रंग के वस्त्र पहनाऊंगा, तुम्हें मैं हीरे जवाहरात पहनाऊंगा, और तुम्हें मैं राजा का मुकुट लगाऊंगा, और तब तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। वो पुत्र जो स्वरों का भोजन कर रहा था, वो पुत्र जो मरा हुआ था, जब खुदा के पास आया तो खुदा ने उसको क्या किया? अपने पिता के पास आया तो पिता ने उसके साथ क्या किया? उसे बहुत उत्तम भोजन बनाया, और केवल भोजन उत्तम भोजन नहीं बनाया, बल्कि लोगों को दावत दी। सोचिए, जो सुअरों का भोजन खा रहा था उसके लिए पिता ने क्या करा? दावत दी, और कई बकरे मारे, और खूब बढ़िया क्या किया? भोज किया। दूर से ही उत्सव का एक उल्लास नजर आ रहा। बताइए, हमारी दृष्टि में हो सकता है हम बहुत मैले कुचेले हों, हमारी दृष्टि में हो सकता है हम बहुत गिरे हुए हों, हमारी दृष्टि में हो सकता है कि हम अपने पिता से बहुत दूर हैं, लेकिन पिता जानता है कि वो हमें सदा स्थिर रखता है। पिता जानता है कि वो सदा हमारे साथ बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने, और जैसे पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी समय बिताने से कई उत्तम है अपने पिता की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। एक समय आएगा जब दुनिया से खुदा पूछेगा कि तूने मेरे वचन में क्या किया? क्या तू मेरे निकट आया? क्या तूने मेरे वचन को सुनने के लिए कान लगाया? क्या तूने मेरे वचन में चलने के लिए अपने जीवन में एक संघर्ष किया, एक परिश्रम किया? देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ, इस पृथ्वी पर सुनने वाले, बोलने वाले बहुत, परंतु पिता के वचन में चलने वाले कम है। हमेशा एक बात याद रखना, किसी को ये बात बताने की कोशिश ना करो कि मैं ईसाई हूँ, बल्कि तुम्हें देख के लोग पहचाने कि ये सच में जीवित खुदा के बच्चे हैं। लोगों की बोलतियां बंद हो जाएं, और लोगों की बोलतियां केवल एक बात से बंद होती हैं, जब वे तुम्हारे कामों को देखेंगे, जो काम तुम अपने पिता की आत्मा में होकर करते हो। जब तुम अपने पिता की आत्मा में होकर उन कामों को करोगे तो लोग कहेंगे सच में ये पिता के पुत्र हैं। पिता हमेशा अपने लोगों की क्या करता है?
रक्षा करता है। पिता हमेशा अपने लोगों को क्या करता है, बढ़ाता है। पिता हमेशा क्या करता है, अपने लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए यह अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन में बढ़ नहीं पाए। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है माला सिस्टर से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवन के वाणी खुदावन यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए पिता, जो हम सबको दिया एक बार फिर से वचन सुनने के लिए खुदा, आपके वचन को सुनने के लिए मेरे खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच नहीं पाए मेरे पिता, इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, आपको इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, जो आपने हमें वचन में दिया आज। खुदावन, आपके वचनों पे हम चलने वाले बने। जो वचन हमने सुना है खुदावन, उस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले होने पाए मेरे पिता। खुदावन, तेरा वचन हमेशा हम एक दूसरों को जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदावन, आपका वचन हर रोज एक एक जन को हम बताने वाले होने पाए। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं, जो भवन में कार्य चल रहा है खुदावन, उस कार्य पर पिता आपकी आशीष रहे खुदावन। खुदावन, वो जो भी काम करने वाले लोग हैं खुदा, उनको भी तो अपने आशीष से भर मेरे खुदावन, कि वो अच्छे से काम करने वाले होने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं खुदावन, इस घर के लिए खुदा, हर बुजुर्ग के लिए पिता ईश्वर, उनके शरीर को तू चंगा रखना मेरे खुदा। उनके शरीर में जो रोग है, जो दिक्कत है खुदा, आपके नाम से वो दूर होने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदा, अपने झुंड के लिए खुदा, जो झुंड के लोग हैं उनमें जो बीमार है, उनको खुदा अपने दाहिने हाथ से छू और उन्हें चंगाई दे मेरे खुदा। खुदावन, ताकि वो आपका वचन सुनने के लिए भवन तक और आपकी महिमा और गुणगान करने वाले होने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं बच्चों के लिए खुदावन, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उनको खुदा अपने दाहिने हाथ में रख खुदावन, उनको समझ और बुद्धि को बढ़ाना मेरे खुदा, कि आपके वचन को वो समझे पिता ईश्वर, और उसको भी वो समझ कर उस पर चलने वाले हो। और जो भी वो पढ़ाई करते हैं खुदावन, वो उनके समझ और बुद्धि में बढ़ा, उनके याददाश्त शक्ति को बढ़ाना मेरे खुदावन, कि जो भी वो याद कर दें खुदावन, अच्छे से वो परीक्षा को लिखने पाए मेरे खुदा। पिता ईश्वर, और आपसे दुआ मांगते हैं मेरे हस्बैंड के लिए पिता ईश्वर खुदावन, जो भी आपने उसके लिए व्यवस्था की है मेरे खुदा, मेरा विश्वास है कि वो आपकी ओर से वो अच्छे से चलेगा मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने चुन लिया है। सचमुच हमने जान गए हैं हम खुदा, तो सचमुच हाँ और आमीन में जवाब देने वाला है मेरे खुदा। पिता ईश्वर, जो भी उसे व्यवसाय आपने दिया है खुदावन, वो अच्छे से चलने पाए मेरे पिता। पिता ईश्वर, आपकी आशीष उस शॉप पे, उस जगह पे जहाँ वो जॉब करते हैं, आशीष बनी रहे मेरे खुदावन। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलामत हम में से हर एक साथी जिनके साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष यीशु ते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष यीशु ते धन्यवाद, सारी आशीष आदि हो बसे, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद
यीशु यीशु स्तुति धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। बहुत एक सूचना है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के घर में थी, लेकिन कल प्रिंसी का जन्मदिन है, इसीलिए कल प्रार्थना यहाँ होगी और यहाँ पर प्रिंसी का जन्म के लिए धन्यवाद की प्रार्थना होगी, क्योंकि भवन में काम चल रहा है, इसलिए इस भवन में प्रार्थना होगी। और बहन शीला के लिए से हम क्षमा मांगते हैं, उनके घर में जब प्रार्थना होगी, आंटी हमें क्षमा करिएगा, उनके घर में जब प्रार्थना होगी तो हम आपको बता देंगे। कल प्रिंसी का जन्मदिन है और प्रिंसी के जन्मदिन में बहन शीला को भी यहाँ आना है। प्रेज द लॉर्ड, आप सबको आना है। प्रेज द लॉर्ड। 5 बजे कल की प्रार्थना होगी।